हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुनो मेरी कहानी से, मैं हूँ आपकी दोस्त परी। और आज का टॉपिक है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। का टॉपिक है हुमैरा असगर अली का, जो कि हमारी मॉडल थी, हमारी एक्ट्रेस थी। नहीं जानते हम सब कि उनके साथ क्या हुआ होगा, किस तरह से उनकी डेथ हुई है, हम नहीं जानते। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलों को आसान करें। बस मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे कि कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जो कि कल की हमें न्यूज़ मिली, जिससे हमें पता लगा कि उनकी जो लाश थी वो कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पुरानी नहीं थी। वो उनकी डेड बॉडी जो हमें मिली है वो 9 से 10 महीने पुरानी थी। और जब मैं ये सोचती हूँ कि 9 से 10 महीने पहले कितनी बीच में हमारे कितने ओकेशंस आए, रमज़ान आई है, 2 ईदें आई हैं। क्या इस ईद पे किसी को भी ख्याल नहीं आया? कोई दोस्त, कोई बहन, कोई माँ बाप, भाई, कोई शोबिस का इंसान? मेरी रूह कांप जाती है सोचकर कि कोई कितना तन्हा हो सकता है, कोई कितना तन्हा हो सकता है, या हम सारे रिश्ते होने के बावजूद भी क्या इतने तन्हा हैं? मतलब मुझे यकीन नहीं होता। जिस तरह से मैंने पिक्चर्स आई हैं, वीडियोस आई हैं, वायरल हुई हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी मिली है कि ऐसा लगता है कि जैसे बस चलते चलते कोई चक्कर आए और वो गिर गई और बस अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। जिस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, ये कहना चाहती हूँ कि 9-10 महीने में किसी को भी ख्याल नहीं आया कि एक इंसान को पता कर लें कि वो कैसा है, किस हाल में है। यानी कि यार, माँ बाप होने के बाद भी आप यतीम और मिस्कीन थे, बहन भाई होने के बाद भी आपका कोई नहीं था इस दुनिया में। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम कितने, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम कितने लापरवाह होते जा रहे हैं। हम कैसे होते जा रहे हैं, हम कैसे, मतलब हम लोग रिश्तों से कितने दूर भाग रहे हैं। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, ये बात सिर्फ हुमैरा असगर अली की नहीं है। ये बात उन तमाम लोगों के लिए है जो आज इस दुनिया में अकेले सरवाइव कर रहे हैं। जैसे कि वो आयशा खान के साथ हुआ था, उनके औलाद होने के बावजूद भी वो अपार्टमेंट में अकेली थी और उनकी भी ऐसी डेथ हुई थी और किसी को भी नहीं पता था कि एक आयशा खान साहिबा जो थी वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की थी, उसमें भी वो बेचारी इतनी तन्हा थी कि उनके साथ भी यही वाक़या पेश आया जो हुमैरा असगर अली के साथ आया। और ये दिल को दहला देने वाला वाक़या है कि 9-10 महीने पुरानी उनकी लाश थी, जिसकी किसी ने खबर नहीं ली, किसी ने नहीं पूछा कि एक बंदी कहाँ है, कहाँ गायब है। अगर उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले रिश्तेदार, उनके माँ बाप करीब नहीं थे तो कोई तो करीब होगा उनके, कोई तो शोबीस का बंदा करीब होगा, कोई तो नेबर्स होंगे, उनके मेड्स होंगी, कोई तो करीब होगा, कोई तो पता लगा सकता है कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं। तो बस अब हम सोच ही सकते हैं। और जब ये बात सोचते हैं तो बस एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और घबराहट होने लगती है। तो बस मेरे ख्याल से हम सबको ये करना चाहिए कि अब से जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस तरह की 2 वाक़यात अभी हमारे सामने हैं, रिसेंट हुए हैं, इससे हमें बस ये करना चाहिए कि अपने अजीज़ो कारिब का, अपने रिश्तेदारों का, अपने करीबी लोगों का, अपने नेबर्स का, अपने जान पहचान वाले लोगों का ख्याल रखें, मालूमात रखें। मालूमात इस तरह से कि हम उन पे नज़र नहीं रखें, बस उन पे टच में रहें, उनके बारे में जानें कि हाँ यार, ये बंदा अकेला है तो हमें इसका ख्याल रखना है, इसको पूछते रहना है, इसको कोई मुश्किल ना आए। अगर ये कोई परेशानी में तो नहीं है, ये अकेला है तो उसके साथ कोई मुश्किलात तो नहीं है, ये ठीक है, सही सालिम है, मौजूद है अपनी जगह पर। हमें बस इस बारे में मालूमात लेते रहने हैं, उसके बारे में जानना है बस हमें। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बात का ख्याल तो रख सकते हैं कि एक बंदा अकेला है तो हम उसके बारे में उसका ख्याल तो रख सकते हैं, उसके बारे में उस पर नज़र तो रख सकते हैं। उसका ख्याल ही नज़र का मतलब ये नहीं कि अब हम उसकी हर एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं कि बंदा बॉदर हो जाए कि यार ये तो इसने तो मुझे तंग करके रखा है। नहीं, हमें ऐसे नहीं, हम बस महीने में नहीं बल्कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक दफ़ा उससे बात कर लें, ख़बर ले लें, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें आप लोग को लगे कि ये बंदा अकेला है तो इसको इसमें ऐड होना चाहिए। इस तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए। हम इतना तो कर ही सकते हैं अपनों के लिए, अपने प्यारों
پیاروں کے لیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ واقعہ نہ صرف انسانی بے حسی کا پردہ بھی نقاب کرتا ہے بلکہ احساس انسانی کی ضمیر کی گہرائیوں سے سوال بھی اٹھاتا ہے. یہ سوال بہت گہرا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے واقعوں سے سبق لیں. پڑوسی، دوست، خاندان ان کی گمشدگی یا بیماری پر آواز اٹھائیں، خبر کریں. ہمارے فرائض صرف آنسو بہانا نہیں ہے، ایک دائرہ بنائیں جہاں زندگی کا احترام زندہ رہے. جس طرح سے ان کے والد کا اور ان کے بھائی کا جو بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، جس طرح سے انہوں نے اس کی باڈی کو ڈیزون کر دیا تھا اور جس طرح کے حالات تھے، تو اس سب سے بات صحیح ظاہر ہوتی ہے کہ یعنی کہ اپنوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ کتنی اکیلی تھی، کتنی تنہا تھی، کتنی زخمی تھی ہوں گی وہ اپنے اندر سے، کہ اتنے سارے رشتے ہونے کے باوجود بھی وہ کتنی اکیلی ہوگی اور کیا کیا اس کے دل میں خیالات آتے ہوں گے، کس طرح سے وہ سروائیو کر رہی ہوگی، کس طرح سے وہ اپنے پروفیشن میں آگے بڑھ رہی ہوگی، کس طرح سے وہ کتنے اسٹریس اور ڈپریشن کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں. تو بس میں یہی بولوں گی کہ ہم اپنے بس پیاروں کا خیال رکھیں، ایسا کوئی واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے. ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں، مل کر رہیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑیں، ماں باپ کے ساتھ رہیں، ان کو منائیں اپنے حق کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے. ماں باپ کو منائیں، ان کے ساتھ رہیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں اور ہم بھی اکیلے نہ ہوں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ لازمی سبسکرائب کریے گا، فالو کریے گا، لائک کریے گا اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریے گا. تب تک کے لیے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.